अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 3 नई खबरें सामने आई हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ाने के ऊपर एनसीओसी का नोटिफिकेशन, इसके साथ साथ उस पर सिंध का रद्द अमल और आखिर में सिंध ने स्पेशल एग्जाम्स के ऊपर क्या पॉलिसी रखी है। तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मज़ीद तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। एनसीओसी यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अपनी एक मीटिंग में रिकमेंडेशन दी है कि जो पोजीशन चल रही है पेंडेमिक की, इसके पेश नज़र स्कूल्स और कॉलेजेस अगस्त तक तमाम बंद कर दिए जाएं। ये मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सजेशन दी गई है और बहुत उम्मीद है कि छुट्टियां अगस्त तक जो है बढ़ा दी जाएंगी। आज एनसीसी की मीटिंग हो रही है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इस टॉपिक को ज़ेर बहस ला रही है और जो भी मीटिंग होगी हो सकता है उसमें ये फैसला किया जाए कि 15 जुलाई तक जो है छुट्टियां रखी जाएं और उसके बाद गवर्नमेंट सिचुएशन को देखते हुए रीथिंक करेगी कि अगस्त की ऑप्शन जो है वो छुट्टियों में अवेल की जाएगी या स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। तो आज इनकी मीटिंग जो है वो होगी और हम उसको आपको अपडेट कर देंगे जो भी फैसला उनका सामने आएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप लिया गया वो इस एनसीओसी की मीटिंग के फ़ौरन बाद सिंध, जिसने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें कहा गया था कि सिंध के तमाम तर प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस 1 जून 2020 को खुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही एनसीओसी की ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी तो सिंध ने फौरी तौर पे एक ऑर्डर निकाला है और अपनी जो वेकेशंस हैं उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहेंगे। लास्ट अपडेट जो सबसे ज़्यादा अहम है कि सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह अंदाज में कहा है कि सिंध बोर्ड जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं ले रहा। आज से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो एनसीसी में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपेयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूँकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बग़ैर किसी इम्तिहान के, और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फ़ेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी। कुछ बच्चे पास हो गए होते हैं लेकिन वो अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए
दोबारा फॉर्म्स जमा कराते हैं और वो आकर ये ख्वाहिश होती है कि दोबारा वो पेपर्स दें। चूँकि वो पेपर्स उनके नहीं हो रहे हैं, लिहाजा हम उन्हें प्रोमोट कर देंगे। लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश हो कि वो दोबारा अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्तिहान देना चाहें, तो अगले साल जब ये इम्तिहानात होंगे वो उसमें अपेयर हो सकते हैं। हम उनकी जो एडमिशन की फ़ीस उन्होंने अभी दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, उसी फ़ीस की बुनियाद पर उनको बिठा देंगे, एडिशनल उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए या अपने सब्जेक्ट्स या ग्रुप्स को चेंज करने के लिए अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी यही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है। इस साल कोई स्पेशल एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। अगले बरस जब ये एग्ज़ाम्स हों तो वो अपनी इस साल की जमा कराई हुई फ़ीस की बुनियाद पर उन पेपर्स में आकर अपेयर हो सकते हैं और अपनी जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या ग्रुप चेंज करना चाहते हो, उसके अंदर वो आकर अप्रूव हो सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, 9वीं जमात में जो इस वक्त बच्चा है उसने बोर्ड का कोई इम्तिहान नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम उसको कोई परसेंटेज दें, तो उसको हम परसेंटेज नहीं देंगे और 11वीं वाले को भी परसेंटेज नहीं देंगे। वो प्रोमोट हो जाएंगे अगली क्लास में। 9वीं वाला 10वीं में जाएगा, 11वीं वाला 12वीं में जाएगा, बग़ैर नंबर्स के, बग़ैर परसेंटेज के जाएगा और वो पास हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। पास भी नहीं बल्कि प्रोमोट हो जाएगा अगली क्लास में। लेकिन जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस और 12वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो जो अगले बरस इनकी परसेंटेज आएगी वो हम अज्यूम करेंगे दोनों बरसों की, 9वीं की और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की। तो ये इस तरह से होगा। तो जो 10वीं जमात का है और 12वीं जमात का है उसका रिज़ल्ट हमारे पास बोर्ड का मौजूद है 1 साल का, तो उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम उसको प्रोमोट करेंगे, 3% उसको हम इजाफी मार्क्स दे देंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार था। ये एक तो ये चीज़ थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप सवाल कर लीजिएगा।